वेलकम टू स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले डाला है। चलो इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो से पहले डिटेल में कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज है 3.1। एक्सरसाइज है 3.1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे डिटेल में आपका इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहा है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमको ए के ए का मान दिया है, राइट। क्या बोला है इन द मैट्रिक्स ए हमें दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 19 minus 7 3 5 minus 2 5 by 2 12 and root 3 1, ये माइनस है यहाँ पे, ये 1 माइनस का 5 और 17। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। बोला राइट इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें पहली कंडीशन बोला हमने द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया, यानी इसमें इसका ऑर्डर कितना है, कितने कॉलम है और कितने रो है। देखो कॉलम रो मैंने बताया था, जो वर्टिकल में होता है, जो वर्टिकल में होता है एक लाइन में जो होता है उसको हम बोलते हैं रो। ये होगा R1, R1, ये हमारा है R2 और ये है R3। कॉलम कितने हैं, कॉलम है हमारे 1 2 और 3 और 4। कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ऑर्डर फाइंड करने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में। ऑर्डर क्या होता है R इंटू सी। R मीन्स होता है रो, मल्टीपल कॉलम क्या होता है कॉलम। हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। ऑर्डर हिंदी को उसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, इसमें हम कोटि पूछी है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितनी कोटि है, मतलब कितनी इसकी ऑर्डर कितने हैं। तो देखेंगे 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, तो आ जाएगा ऑर्डर इक्वल टू R इंटू सी। R कितना दिया, 3 रो है 3 इंटू कॉलम, कॉलम कितने हैं हमारे पास 4। ये इसकी ऑर्डर हमें मिल गया, इसकी कोटि हमें पता लग गई है। खाली मल्टीपल करके छोड़ना है, ये नहीं इसमें मल्टीपल आप कर दो 3 इंटू 4 तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आपकी कोटि गलत मान जाएगी। अब सेकंड बोला, इसका मतलब तो ये होता है यदि इसका मल्टीपल करो तो इसके हमें पूरे एलिमेंट्स पता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये पूरे एलिमेंट्स होते हैं, हिंदी में इनको अवयव बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो हमें पूरे एलिमेंट्स के बारे में हमें पता लग जाएगा इसमें कितने अवयव है। ठीक है, सेकंड पूछा उसने, सेकंड बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ, सेकंड कंडीशन है उसकी द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इससे पूछा है हिंदी में इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। अवयव यानी इसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनको हिंदी में अवयव बोलते हैं और एलिमेंट्स इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरे क्या है अवयव है, एलिमेंट्स है। उन्होंने बोला द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी हमारे पास में, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी कितने कितने एलिमेंट्स है हमारे पास 12 एलिमेंट्स।
ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या हमें पता लग गई। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हिंदी में बोलते हैं अवयवों की, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड पूछा है, समझ में आया होगा। थर्ड पूछा है हमसे, थर्ड हमसे पूछा है थर्ड पूछा है भाई, राइट द एलिमेंट। क्या बोला है? राइट द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स उनके बाद अब पूछा है A1 3, A21, A33 और A24 और A23। देखो आपको इससे यदि हम कंपेयर करते हैं A11 में, ये क्या हुआ हमारा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब ये 1 इसलिए होता है कि पहला रो है, देखो A11 1 1 1, यानी 1 इसलिए लगा है, ये पहले रो के लिए 1 1, दूसरे रो के लिए 2 2 2 2, तीसरे रो के लिए 3 3 3 3, और ऐसे में फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम 3 3 3, फोर्थ कॉलम 4 4 4। यानी A इक्वल टू एक मैट्रिक्स होता है I और J। R को हम I भी बताते हैं और कॉलम को J से नोट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा भैया इसका राइट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट हमें लिखना है, इसके अवयव लिखना है कि पहले रो में ये लिखा A13, क्या लिखा A13, तो A13 हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, इससे कंपेयर करेंगे A13, यानी पहला जो रो है, यानी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के लिए 1 लगा है, इसका थर्ड नंबर कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, यानी कौन सा अवयव आ रहा है। देखो अब यहाँ से 1 2 3, ये पहला तो रो हो गया, ये 1 लिखा है यानी पहला रो का थर्ड कॉलम, क्या पूछा है थर्ड कॉलम कौन सा होगा, थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, तो कौन सा हमारे पास में ये 19। सेकंड पूछा A33, क्या देखेंगे A3 देखेंगे, यानी तीसरे कॉलम में देखेंगे, किस कौन से कॉलम में देखेंगे, तीसरे में, तीसरे रो में देखेंगे, ये हमारे पास तीसरा रो है, तो यहाँ देखेंगे A3 का भैया 3 देखा हमने, 3 का 3 यानी -5। तीसरे रो में तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास -5। ठीक है, तीसरी पंक्ति में तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है A33 में -5, तो यही हमें बताना है, राइट द एलिमेंट, इसके अवयव लिखिए, तो अवयव A3 पे कौन सा है -5। फिर बोला है A4, क्या बोला है A24। अब दूसरे रो में चौथा कॉलम का कौन सा नंबर, दूसरे रो में देखेंगे A2 लिखा है, दूसरा रो, ये देखा दूसरे रो में चौथा कौन सा होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। दूसरे रो में चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, देखो तो ये है पार्ट 12। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद में A23। दूसरे रो में तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, दूसरे रो में तीसरे नंबर पे एलिमेंट्स आ रहा है हमारा, पहला रो ये है, दूसरा ये आएगा 5/2, ये हमारा एलिमेंट अवयव की हमें नंबर मिल गया, राइट द एलिमेंट्स, इसके अवयव हमें मिल गए, क्या मिले अवयवों की संख्या A113 पे ये मिली है। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखो भाई बोला, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इज द 13 एलिमेंट्स। बोला है यदि, क्या बोला है, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, हमें 24 एलिमेंट्स दिए हो, किसी मैट्रिक्स में कितने कितने एलिमेंट दिए हो, 24 एलिमेंट्स, यानी 24 एलिमेंट्स यानी 24 अवयव हमें दिए हो, तो उसकी कोटि की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यानी उसको कितने प्रकार से हम शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। देखो पहला इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखो सॉल्व। किसी मैट्रिक्स में देखो कितने हैं टोटल में, उन्होंने बोला है x y z 1 2 3 4 5 6 कितने हैं टोटल में, इसके पास में 24 एलिमेंट, कितने हैं 24 एलिमेंट, 24 अवयव है, तो 24 अवयव जो है वो हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन है, 1 into 24 कितनी टाइप से इसको लिख सकते हैं, 24 into 1 और 6 3 into 8, 8 का मल्टीपल 3 करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 24, 8 into 3 इसका इसमें करेंगे तो भी 24 ही आएगा। फिर देखो 6 into 4 6 चुका 24, 6 4 जा 24, और क्या आएगा 1 2 3 6 चुका, देखो 8 24, इसको पलट दिया, इसको पलट भी सकते हैं 4 into 6, तो कितनी बार से लिख सकते हैं इसको, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 1 into 24 24 into 8 24 और 6 चौके 24, 1 2 3 4 5 6 और 6 3 18, नहीं, इतनी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। कितनी टाइप से हम लिख सकते हैं 24 को, 1 into इतने एलिमेंट्स को इतनी प्रकार से इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड बोला इसी में व्हाट इज द 13 एलिमेंट्स, हाँ पहले कितना दिया था 24 एलिमेंट, अब बोला 13 एलिमेंट्स हो, कितने हो 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स हैं, तो इनको कितनी प्रकार से हम लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं, वही सेम वही देखो 13, ये एक अभाज्य संख्या है, मतलब डिवाइड नहीं होती है, तो लिखेंगे 1 into 13 और 13 into 1, और कोई आ सकती है ऐसे फॉर्म से इसको मल्टीपल करने को 13 या ये दो कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको दो टू टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करें तो 13 आएगा और 1 का इसको करेंगे तो भी 13 ही आएगा। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास में, if a matrix has 8 element what are the possibility of order can be the 5 elements। सेम क्वेश्चन सेकंड की तरह इसमें हमें थर्ड, इसमें भी हमें कितने दिए हैं, क्वेश्चन थर्ड 18 एलिमेंट दिए हैं, कितने दिए हैं 18 एलिमेंट दिए हैं, अवयव 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 दिए हैं, तो इसको लिखने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इसकी मतलब संभावना कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो सवाल 18 को कितनी प्रकार लेते हैं, 1 into 18, 18 into 1, 6 3 जा 6 का मल्टीपल 3 मतलब 6 3 जा 80 यानी 6 3 18, 3 into 6 3 4 18, और देखो 2 9 जा 18, 9 2 जा भी 18, और देखो कोई ऐसी नंबर हमको सर्च करने वाला 6 3 3, ठीक इतनी क्लास होगा। इसको लिखने की जो कितने टाइप से लिख सकते हैं हम इसको, 1 into 18, 18 into 1, इसकी पॉसिबिलिटी की इसकी संभावना कितनी होगी, इतने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में, यदि समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार और देखें, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ने भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स A equal to, एक मैट्रिक्स दिया whose elements are given by, एक हमें 2 into 2 ऑर्डर का 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया, सपोज करो 2 into 2 ऑर्डर ए मैट्रिक्स A11 A12,
A21 और A22। ये हमें टू ऑर्डर का, उन्होंने बोला है 2 इंटू 2, क्या बोला है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है मैट्रिक्स हमें गिवन, तो हमने बना लिया 2 इंटू 2। तो अब उन्होंने बोला है ए इक्वल टू स्मॉल आई और जे हुज एलिमेंट्स आर बाय गिवन, मतलब कितने एलिमेंट्स इससे बनने वाले एलिमेंट्स हमको बताना है। पहला दिया है उन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट ए आई और जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। दूसरा दिया है, इसी को देखेंगे पहले, 2 इंटू 2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया है, दो गुणी दो का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया है। इससे हमें ये चेक करना है कि कितने एलिमेंट इसके बन रहे हैं। ठीक है, हम देख इस पे वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था r इक्वल टू कितना होता है, आई बताते हैं, कॉलम को क्या बताते हैं j। ठीक है, कॉलम को j। तो पहले देखेंगे a11 यानी पहला रो का, अब ये r होता है और ये c होता है, मैंने बताया ये क्या होता है r और c। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू कितनी होगी 1, j की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2। a11 कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 बाय इसका होल स्क्वायर है, इसको करेंगे 2 बार लिखा है तो 4। a11 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 4, 2 का स्क्वायर है तो हमने लिखा है 4 हो गया, 4 को हमने डिवाइड कर दी कितने a11 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2। ठीक है, अब a12 देखेंगे, क्या देखेंगे a12 यानी इसके लिए ये फॉलो करेगा, मतलब इसमें साथ पूरे मैट्रिक्स का हमें मान निकालना है इससे। अब a की वैल्यू i की वैल्यू कितनी होगी 1 और j की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। यहाँ i की जगह कितनी लिखेंगे 1 प्लस j की जगह कितनी लिखेंगे 2 बाय इसका स्क्वायर a12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 3 जा 9 बाय 2 a12। 3 का 3 दो बार करेंगे कितना आएगा 3 गुणी 3 3 दिया 9/2। अब ये हो गया, इसको देखेंगे a21, क्या देखेंगे a21। देखो भाई a21 के लिए किसमें करना है अपन को i प्लस j बाय 2 का होल स्क्वायर। अब i की जगह कितना होगा हमारा 2, हमारा रो कितना होगा 2, दूसरा रो होगा ना, तो 2 प्लस इसके कितना है 1, j की जगह कितना है 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ये भी करेंगे तो ये कितना है 3 बाय 2, 3 3 जा 9 बाय 2, ये क्या बोलता है 2। अब थर्ड बोला है, फोर्थ है a22, क्या निकालना है a22 में i प्लस j बाय 2 का होल स्क्वायर, i की जगह रखेंगे 2, j की जगह रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बाय 2। दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का 4 4 जा कितना होता है 16 बाय 2, 4 चुके 16, 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 कितने 4 चुके 16, डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 का यदि 16 में भाग देंगे कितना आएगा 2 8 है 16। ठीक है, तो हमें क्या मिला मैट्रिक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स क्या मिला हमें a इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे सभी की। ये था a11 किसमें a11 की वैल्यू क्या मिली है 2 मिली है। a12 का मान कितना है हमारे पास में 9 बाय 2 और a21 की वैल्यू कितनी मिली है हमें 9 बाय 2 और a22 की वैल्यू कितनी मिली है हमें 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैट्रिक्स वही दिया हमें 2 into 2 ऑर्डर का, क्या दिया है 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है। अब पहली वो जो कंडीशन थी उसी अब सेकंड कंडीशन इसमें पूछा हमसे a i j इक्वल टू i बाय j, 2 into 2 ऑर्डर की फिर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो a इक्वल टू बताया था मैंने भी a1 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 इसकी समझा रहा हूँ, पहला रो है इसके साथ पहला 1 1, ठीक है a12 सॉरी a11 और a12 पहला रो का पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम a21 और a22, ठीक है। अब इससे पूरी चारों एलिमेंट निकालेंगे इसके अवयव, तो पहले निकालेंगे a11 i दिया कितना होगा 1, j दिया कितना होगा 1 बाय 1, तो a11 की वैल्यू कितनी है होगा 1। अब निकालेंगे ये निकालिए a12 का, निकालेंगे a12 i और j। अब i दिया कितना होगा हमारा 1 j दिया कितना होगा 2, तो a12 कितना आ गया हमारे पास में 1 बाय 2। अब निकालेंगे a21 i j अपॉन i अपॉन j रखेंगे, ठीक है। अब i की क्या रखेंगे 2 j की कितना रखेंगे 1 a21 1 ये आ गया पास में 2, ठीक है। अब निकालेंगे a22 अब सोचते हैं भाई ये इनको ए नाम क्यों दिया है, क्योंकि तो बुक्स में भी है प्लस इसको एलिमेंट अवयव बोलते हैं तो ऐसे डिनोट उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे a422 i बाय j, i के कितना रखेंगे 2, j के कितना रखेंगे 2 2 बन जा 2 2 को 2 भाग दिए 1 जाए, तो a22 कितना होगा हमारे पास में 1, उठा के वहां पे वैल्यू रख देंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। मान रख देंगे a इक्वल टू a11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, a12 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, a21 की वैल्यू कितनी दी हमें 2 और a22 की वैल्यू कितनी है 1, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका अब तीनों क्वेश्चन दिए मैट्रिक्स बना लेते हैं वैसे, क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर का है, दो ऑर्डर और 2 कॉलम और 2 रो है, इसलिए इसे 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला है, ठीक है। देखेंगे अब थर्ड वाला i j इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। पहले एलिमेंट निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे पहला एलिमेंट a11, अब 11 i j की तरह रखेंगे ये वाला 1, 2 into j की तरह रखेंगे ये वाला 1 बाय ये इसका होल स्क्वायर है बाय 2, होल स्क्वायर बाय 2 इसका पूरा का वर्ग है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको a11 इक्वल टू 1 2 का 1.12 में होगा 1 का स्क्वायर बाय 2, देखेंगे दोनों 3 का स्क्वायर बाय 2, a11 कितना मिल जाएगा हमें a11 कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, ये हमें a11 की वैल्यू मिल गई है। अब निकालेंगे a12, क्या निकालेंगे a12 होगा हमारा i प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाय 2, होल स्क्वायर बाय 2। अब देखेंगे a12 i के लिए कितना रखेंगे 1, 2 j के लिए कितना रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 2 गुणित 2 4, दोनों गुणित कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 2 उसका वर्ग, 5 का 5 गुणा करेंगे 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या था जितना पावर होती है उतनी बार उसको लिखते हैं, 5 5 को लिखेंगे 5 5 जा 25 यानी बचा 25/2, a12 हमें कितना मिल गया ये मिला है, ठीक है। अब देखेंगे क्या निकालेंगे a21, क्या निकालेंगे a21
A21 A21 इक्वल टू फार्मूला वही 1 प्लस का 2j बाय 2 का स्क्वायर A21 इक्वल टू I j की तरह लेंगे 2 j की तरह लेंगे 1 2 गुणे 1 का स्क्वायर बाय 2 तो ये अगर 2 का 1 में दिया है 2 बाय 2 2 to 4 कितना आया 4 का स्क्वायर बाय 2 4 4 जा 16 है 4 के साथ चार चुके 16 बटे तो डिवाइड करने कितना आ जाएगा 8 821 की वैल्यू कितनी मिली हमें 8 अब निकालेंगे A22 कितना निकालेंगे A22 निकालेंगे फॉर्मूला वही रहेगा I प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाय 2 आइडिया की तरह देंगे ये 2 प्लस 2 गुणे j की जगह कितना रखेंगे ये वाला 2 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग बटे 2 2 2 2 कितना जाएगा 2 into 2 कितना जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाय 2 6 6 से कितना होता है 36 बाय 2 डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 8 जा 16 भाग दिया हमने कितना आया 18 ठीक है ये हमारे पूरे एलिमेंट्स हमें मिल गए 2 into 2 मैट्रिक्स के ठीक है इसको इन सभी मानों को उठाकर पुट इसको कर देना अगले वीडियो में बताया था मैंने तुम्हें इसी में अगले क्वेश्चन में इसकी इस सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर इसमें ए में रख देना तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्शन 3 into 4 मैट्रिक्स whose the element are given by हमें दिया है पहले क्या बोला था 2 into 2 यानी दो गुणे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था अब बोला 3 into 4 क्या बोला है 3 into 4 का एक मैट्रिक्स बनाना है उसमें और उसके लिए दिया सबसे मान निकालना है मैट्रिक्स दिया है समझो 3 into 4 का 3 into कंस्ट्रक्ट दिया है दोनों का हमें निकालना a इक्वल टू अब 3 into 4 यानी ये r होता है और ये c होता है यानी ये क्या होता है हमारा रो और ये क्या होता है कॉलम समझ में आ गया होगा कि हमें 3 रो बनाना है और 4 कॉलम होना चाहिए देखो a1 अभी 1 1 से इसलिए समझा रहा हूँ पहले रो के साथ में सब में 1 1 लगेगा 1 1 1 1 ये पहला रो है इसके साथ में दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सॉरी A11 पहला कॉलम A12 और A13 A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 और A34 कितने हो गए हमारे पास रो कितने हैं होना चाहिए 3 ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड और कॉलम कितने होंगे हमारे पास में देखो 1 2 3 और ये 4 4 कॉलम हो गए 3 into 4 की हमको एक मैट्रिक्स दी है उसके लिए हमें ये कंडीशन दी है तो हमको चेक करना है इसका आंसर क्या रहा पहला दिया है क्वेश्चन 5 है ये पहला हमें दिया है ए फर्स्ट क्वेश्चन दिया aij इक्वल टू 1/2 mod माइनस 3i प्लस का j 3i प्लस j सबसे पहले क्या निकालेंगे हम a11 जो हम निकालेंगे तो 1/2 अब देखो -3 आई के क्या रखेंगे ये वाला प्लस जे के कितना लगेंगे 1 ठीक है देखा आगे 1/2 ये होगा हमारे पास -3 प्लस का 1 3 प्लस का 1 और mod 1/2 mod के अंदर बचेगा -2 mod से बाहर निकालेंगे मॉडुलस से कोई भी चीज -2 बाहर निकलने के बाद क्या हो जाती है प्लस ये हो जाएगा 2/2 2 1 जा 2 तो a11 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें a11 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 अब क्या निकालेंगे a12
A12 के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, ये कंडीशन रहेगी 1/2 माइनस का 3i प्लस का j और मोड 1/2। अब i के क्या रखेंगे, ये 1, क्योंकि ये पहले रो होता, i को हमने बताया था i रो से डिनोट किया था और j को कॉलम से, तो -3 इंटू i के कितना रखेंगे 1 प्लस j के कितना रखेंगे 2 और मोड माइनस का 1/2 मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3 गुणे 3 प्लस का 2, देखेंगे कितना बचा 1/2, ये बचेगा -1 माइनस का 1 बचा है, ये मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, करेंगे कितना जाएगा ये हमारे पास में 1/2, A12 की वैल्यू है ये मिली। उसी प्रकार A13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A13 के लिए 1/2 माइनस का 3i प्लस का j का मोड A13 1/2, ये लिखा माइनस का 3i के क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 प्लस j की जगह कितना लिखेंगे 3, ओके 1/2 सॉल्व किया माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये जाएगा 1/2 मल्टीपल, घटेगा तो 0 बचेगा, 0 को किसी चीज में मल्टीपल हो तो क्या हो जाता है 0। A13 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, A13 की वैल्यू मिल गई हमें 0, ओके। A14 निकालेंगे तो A14 के लिए भी क्या रहेगा 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, वैल्यू रखेंगे 1/2 1/2 और मॉड्यूलस के अंदर माइनस 3i के कितना रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1 प्लस का j के कितना रखेंगे 4 मॉड 1/2 मल्टीपल किया तो माइनस 3 प्लस का 4, ठीक है 1/2 घटेंगे माइनस 3 में 4 में से 1 3 जाएगा कितना 1 का मोड प्लस ये है तो प्लस में प्लस जाएगा 1/2, ठीक है A14 ये हमारे वैल्यू है। अब पहले रो की मैंने सब वैल्यू आपको निकाल के बता दी, A11 A12 A13 A14 ये मैंने आपको सब निकाल दिए। अब A21 A22 A23 ये निकाल के बोर्ड थोड़ा छोटा है, मिटा के मैं ये सेकंड रो की भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड की आपको निकालना है, वीडियो समझ में नहीं आया आपको तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये पूरा कंप्लीट होगा, मान ली बता दें आप निकालेंगे A21 फार्मूला क्या था 1/2, तो हमें कंडीशन दी थी 3i प्लस का j, फार्मूला नहीं है हमें गिवन है, ठीक है दिया है, तो A21 देखेंगे 1/2 माइनस 3i के क्या रखेंगे ये 2 गुणे 2 प्लस j के क्या रखेंगे 1, ओके 1/2 2 3 जा 6, 3 का दोनों गुणा 3 दूनी 6 प्लस का 1, देखेंगे 1/2 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी 5/2। A21 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5/2। A22 देखेंगे हम A22 माइनस 1/2 माइनस 3i प्लस का j 1/2, ये लिखा 3i के कितना लिखेंगे 2 प्लस j के कितना रखेंगे 2, ठीक है। दूसरा रो का दूसरा कॉलम है ना A22 है, i की जगह भी 2 है और j की जगह भी 2 है, 1/2 मल्टीपल करेंगे 3 2 6 प्लस का 4, ओके 1/2 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा मोड से तो कितना आ जाएगा 2/2 बन जाएगा 2, तो ये 2 कितना आ गया हमारे पास में A22 आ गया हमारे पास में 1, कितना आ गया 1, A22 हमें मिल गया 1 22 है। अब देखेंगे A23 की वैल्यू देखेंगे ये 1/2 और 3i प्लस का j 1/2 माइनस 3 i के कितना लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 प्लस j के कितना लिखेंगे 3, ठीक है। सॉल्व किया 1/2 3 2 जा 6 प्लस का 3, घटाएंगे 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा माइनस का 3, मोड से भाग आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2। A23 की वैल्यू हमें ये मिली। अब क्या निकालेंगे A24
4, 1/2 3i प्लस का j, 1/2 रखा माइनस 3i के कितना रखेंगे 2 प्लस j के लिए कितना रखेंगे 4, ठीक है। 1/2 मल्टीपल किया 3 2 6 प्लस का 4, 3 2 6 प्लस का 4, देखेंगे 1/2 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, ये 8 to 4 निकालना है, 8 to 4 इक्वल चल रहा है, इसके बराबर में चल रहा है 8 to 4, तो कितनी वैल्यू निकलेगी मोड से भाग जाएगा 2/2, 2 बन जाए 2, 8 to 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1, कितनी मिल जाएगी 8 to 4 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1, ठीक है। अब मैंने पहले रो का दूसरे रो का ये सारे एलिमेंट निकाल के बता दिए, अब आपको ये 3 एलिमेंट्स का ऐसे एलिमेंट्स सब आपको निकालने हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है हमें 6, क्वेश्चन 6, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मार्कर नहीं खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोला है हमें फाइंड द वैल्यू x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें x और y, x, y, z की वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन दिया हमें 1, क्या दिया है 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 और 5। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है किसका x, y और z की वैल्यू हमें पता करना है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी इसके क्रॉस पॉइंटिंग जो टर्म्स होते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी जो उसके संगत अवयव है, संगत अवयव जो है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग टर्म्स जो होती है बराबर होती है। देखो आप y के इक्वल में क्या लिखेंगे हम 4 इक्वल टू, इसके बराबर में क्या लिखा हमने, ये z के बराबर में क्या लिखेंगे, z इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 3 और x के लिए 1, 5 का कोई मतलब नहीं, तो हमें x के लिए मिल गई, y के लिए कितनी मिली हमारे पास 4, ये हमें हमारी आंसर मिल गया है। ये फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x y z। इसके क्रॉसपोंडिंग जो टर्म्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। जिसके संगत पद जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखो अगला कहा है सेकंड, क्वेश्चन 6 का सेकंड, क्वेश्चन 6 का सेकंड बोला है हमसे, गिवन है हमें x प्लस का y 2 और 5 प्लस का z और x y इक्वल 6 2 5 8। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसको कर देंगे हम, क्या करेंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग जो टर्म्स थे वो इक्वल रख देंगे। लिखा हमने x प्लस का y इसके इक्वल में होगा, 6 के बराबर होगा। इसके जो संगत पद हैं वो आप एक दूसरे के स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैंने बताया था, इसमें रो और कॉलम इक्वल हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ठीक है। इसके जो क्या होते हैं क्रॉसपोंडिंग टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके संगत पद जो होते हैं बराबर होते हैं। इसके बराबर मैंने किसको लिख दिया 6। हमें वैल्यू चाहिए x y z की, तो ये वाला एलिमेंट से हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, उससे रखने कोई मतलब नहीं। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे उसको 5 प्लस का z बराबर कितना होगा 8 और x और y बराबर कितना लिख देंगे हम, ये 8। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से x इक्वेशन फर्स्ट में निकालेंगे हम समीकरण 1 से, x प्लस का y इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो y की वैल्यू निकाले, x की निकाल लेते हैं। चलो x इक्वल टू ये 6 ट्रांसपोज होगा यानी पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये y, x माइनस का 6 माइनस y, ये किस वैल्यू मिला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, वास्तविक वैल्यू हमें नहीं मिली अभी हमने, लेकिन x से जो निकाला y को ले जाके तो x इक्वल टू कितना है 6 माइनस का y। अब
यहाँ से देखें इक्वेशन सेट से जेड की वैल्यू क्या जाएगी इक्वेशन सेकंड से, देखो आप 5 प्लस का जेड इक्वल टू कितना दिया 8, जेड यही रहेगा उधर जाएगा तो कितना जाएगा ट्रांसपोज होकर पक्षांतर करेंगे तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी 3, जेड की वैल्यू ये मिल गई हमें। अब निकालने किसकी वैल्यू हमें एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी एक्स की भी नहीं मिली है, ठीक। तो क्वेश्चन इक्वेशन थर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे इक्वेशन थर्ड में हमें दिया एक्स वाई इक्वल टू 8, समीकरण 3 को देखो एक्स वाई बराबर कितना दिया हमें 8, एक्स वाई बराबर दोनों में 8 8 दिया ना, एक्स वाई इक्वल टू 8 6 2 5 8 6 2 5 8 6 2 5 8 x प्लस वाई इक्वल टू 6 रखा 5 प्लस जेड इक्वल टू यहाँ 8 नहीं होना था, ये देखो ये तो 5 लिखा है मैंने 8 लिख दिया, ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर हमारे पास में ये गलत है, यानी 5 प्लस का जेड इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी हमें उधर जाएगा 5 माइनस का 5 यानी जेड इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 0, ठीक है। कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता तो देख नहीं पाए, वैल्यू डिफरेंट लगा मुझे तो ये मैंने चेक किया, ठीक है। दो वैल्यू सेम कैसे आ गई। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, इधर मान पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड थी हमारी, तो x की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ये x से क्या लिख सकते हैं हम 6 y और y इक्वल टू 8, x का मान हमने निकाला था निकल गया था, तो 6y x की हमने निकाली 6y माइनस का, ठीक है। अब देखेंगे मल्टीपल होगा 6y माइनस का y स्क्वायर प्लस का 8, इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0, स्क्वायर टर्म्स को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस से मैंने ओवेंस ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको फैक्टर कर देंगे y स्क्वायर कैसे करेंगे 2 4 6 मल्टीपल करने पे 8 आना चाहिए और 8 और डिडक्ट पे कितना आना चाहिए जोड़ घटाने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो लिख दिया मैंने 4 प्लस का 2 और y प्लस का 8 इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू खोलेंगे तो 4y और माइनस 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0, इनमें से y कॉमन आ रहा है तो कौन आ रहा y कॉमन आ रहा है तो कैसे कहते हैं y माइनस का 4, इन दोनों से कौन आ रहा है ओवेंस क्या आ रहा है माइनस का 2, ये भी कितना आ y माइनस का 4 इक्वल टू 0, दोनों से ये कॉमन आ रहा है हमारे पास y माइनस का 4 और बचा क्या y माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिलेगी हमें y इक्वल टू 4 और एक वैल्यू क्या मिलेगी y इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 2, 0 को इक्वल रख के हम दोनों को उधर ले जाके हमें ये वैल्यू मिल गई है, आगे देखो ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब देखें ये कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ, y माइनस का 4 इक्वल टू क्या रखना है एक बार 0 के बराबर, y माइनस का 2 बराबर 0, y को उधर ले जाएंगे 0 तो प्लस का 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 4, इसको देखो या y माइनस का ये उधर जाएगा 0 प्लस का 2 तो y की वैल्यू 2 मिल गई, एक मान हमें y की वैल्यू 4 और दूसरा मान मिला हमें 2। अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, x की वैल्यू तो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रख देंगे, यदि if y इक्वल टू 4, यदि y का मान 4 हो तब देखो x y इक्वल टू 8, x का मान 4 हो y का मान 4 हो तब क्या रखेंगे x y की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो कितना था 4x by 8, 4x by 8, इधर सॉल्व करेंगे तो 8 by 4, 2 बाद में इसका डिवाइड, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें 2, ठीक है। यदि दो मान दिए, दो वैल्यू दी थी हमें y की, एक 4 दी थी एक 2 दी थी, इफ y इक्वल टू कितना 2 देन तब यदि
एक्स वाई बराबर, तो तब क्या होगी, एक्स वाई बराबर 8 है, वाई के कितना रखेंगे हम 2, तो 2x इक्वल टू 8, एक्स का डिवाइड करेंगे 8 बाय 2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। एक्स के हमें दो मान मिले हैं और वाई की भी कितनी वैल्यू मिली है हमें 2, कितनी मिली है 2, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 0। ये हमें पूरे मान गई है, हमारा आंसर आ गया, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए जगह जगह थोड़ा मैनेज करके कर रहा हूँ, इसके बाद में ये है। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन लेंथी है, छोटे बोर्ड में आते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, समझ में नहीं आया तो वीडियो के बाद जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 का थर्ड, हमें वैल्यू दी है x प्लस का y प्लस का z और x प्लस का z और y प्लस का z इक्वल टू हमें दिया है 9, 5 और 7। बताता है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो है इक्वल रख देंगे, इसके आगे और इसके आगे बराबर रख देंगे। देखो तो क्या लिखेंगे, x प्लस का y प्लस का z इक्वल टू 9 और x प्लस का z इक्वल टू कितना दिया हमें 5 और y प्लस z बराबर क्या होगा 7। इससे हमने कंपेयर कर दी, तुलना कर दी, क्या कर दी, दोनों की कंपेयर, कंपेयर। ठीक है, दोनों की कंपेयर, तुलना कर दी, तुलना। ठीक है, करने पर इसकी इस दोनों को हमने कंपेयरिंग कर दी, इसके इक्वल में 9 लिख दिया, इसके बराबर 5 लिख दिया, y प्लस z इक्वल टू 7 लिख दिया। ठीक है, 7 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये लिखा हो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड छोटा सा है इसलिए दो फिर चलेगा। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हमारे पास, x प्लस का y प्लस का z इक्वल टू 9, y z की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, y z की क्या रख दी हमने 7, क्योंकि यहाँ में दिया है 7 इक्वल टू 9, x की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाकर ट्रांसफर हो गया, पक्षांतर हो गया तो क्या हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास में 2। अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, क्या रख देंगे, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कौन सा हमारे पास में, समीकरण 2 है, समीकरण 2 हमें दिया है x प्लस का z इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 2 प्लस का z इक्वल टू 5, x प्लस z बराबर हमें 5 है, x का मान हमने वहां से उठा के रख दिया, x की तरफ दिया 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा z प्लस का 5 माइनस का 2 ट्रांसफर होगा, पक्षांतर होगा, 5 में 2 जाएगा, z की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3। ठीक है, अब x और y की हो गई, x और z की y की वैल्यू रख देंगे, किसी भी रख दो आप, किसी भी रख दो आप माना जाएगा, सब इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, किसकी वैल्यू z की वैल्यू, z की थर्ड में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड z वैल्यू, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया y प्लस का z इक्वल टू 7, y z की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, 7 y ये उधर जाएगा तो 7 माइनस का 3, y इक्वल टू 7 में से 3 जाके कितना बचेगा ये 4, ये हमें x y और z तीनों की वैल्यू मिल गई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द एबीसी वैल्यू, फाइंड डी। अभी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी, अब क्या पूछा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड ए
फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू a, b, c, d, इन सभी का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है इनका। हमें मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, a माइनस का b, 2a प्लस का c और 2a माइनस का b, 3c प्लस का d इक्वल टू बराबर -1 5 और 0 13 0 13। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें दो रो दो कॉलम है, तो इसके क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके संगत पद जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके इक्वल में कितना रख देंगे, a माइनस का b बराबर कितना रखा हमने, माइनस का 1, ठीक है। 2ac माइनस बराबर कितना लिखेंगे, 2a प्लस का c बराबर कितना लिखा हमने 5। इसके इक्वल में क्या होगा 0, 2a माइनस का b बराबर कितना होगा 0, 3c प्लस का d बराबर कितना होगा 13। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो या फोर्थ दे दो। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और हम इसको थोड़ा हल कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस b दिया है, a माइनस b बराबर 1। यदि इसको उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस का b। ऐसे और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें a b c की तीनों की वैल्यू निकालना है और d की भी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखेंगे इन दोनों में सेम मिल रहा है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में, इक्वेशन थर्ड और सेकंड में। तो देखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो ये होगा हमारा 2a प्लस का c इक्वल टू 5, ये 2a माइनस का b इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे, विलोपन विधि पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में। ये प्लस साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। इधर एक माइनस का है, प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। बस एक हमारे पास में b प्लस का c इक्वल टू कितना चला 5, b प्लस c इक्वल टू 5, ठीक है, b प्लस c इक्वल टू 5। अब देखेंगे यदि अब b प्लस c, यदि b की वैल्यू निकाल देंगे, b की वैल्यू निकाल देंगे तो 5 माइनस का c, b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस c। उठा के इक्वेशन इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। किसमें भी सेकंड में फर्स्ट में रख दो तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब देखो कैसे करते हैं, a b की क्या रखेंगे हम, माइनस का 5 माइनस का c इक्वल टू -1। a सॉल्व किया, माइनस का 5 प्लस का c इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। अब माइनस का 1 ये हो गया, माइनस का 1, माइनस का 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a प्लस का c, a प्लस का ये c, ये हो जाएगा माइनस का 1, 5 हो जाएगा प्लस का 5, a प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 4। a की वैल्यू कितनी जाएगी 4 माइनस का c, a की वैल्यू 4 माइनस c। इक्वेशन सेकंड में फिर से वैल्यू रख के देखते हैं, ये होगा हमारे पास 2a प्लस का c बराबर कितना दिया 5, a की वैल्यू रख देंगे 2, a की कितना लिख देंगे हम 4 माइनस का c प्लस का c इक्वल टू 5, मल्टीपल करेंगे 8 माइनस का 2c प्लस का c इक्वल टू 5, 8 माइनस का c ये 5, 2c में से c का कितना चला c माइनस का c, 8 को उधर ले जाएंगे तो कितना 5 माइनस का 8 माइनस का c इक्वल टू, माइनस करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना है c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, c की वैल्यू कितनी मिली हमें 3। अब c का मान उठा के इक्वेशन फोर्थ में रख देते हैं, c वैल्यू पुट इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ क्या हमारे पास में 3c प्लस का d इक्वल टू कितना दिया हमें 13, 3 c की वैल्यू कितनी है 3 रख दी प्लस का d इक्वल टू 13, कितना 9 प्लस का d और 13 d 13, ये उधर जाएगा तो 9 माइनस का 9 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9 4 13, 4 d की वैल्यू मिल गई, c और d की वैल्यू मिल गई। अब ये 4 हमें a और d की वैल्यू
ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए और बी का मान हमें चाहिए। सी का मान उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, सॉरी सेकंड में, इक्वेशन सेकंड तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो 2a प्लस का c इक्वल टू 5, 2a c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 प्लस का 5 2a, ये उधर जाएगा 5 माइनस कितना होगा 3, 2a माइनस करेंगे 5 में 3 तो कितना चलेगा 2, तो 2a a की वैल्यू निकालेंगे 2/2, 2 बन जा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1, तो क्लियर नहीं आ रहा है, a की वैल्यू मिलेगी हमें 1। अब b की वैल्यू निकाल देंगे, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं की वैल्यू, a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। हमें दिया है a माइनस का 1, a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, a की वैल्यू कितनी मिली हमें 1 माइनस का b इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस का b यहीं रहेगा, ये माइनस का 1 ये उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस माइनस हुआ माइनस 1। अब देखो माइनस का b माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 मिल कितना माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2, ये b मिला हमें, a का मान कितना दिया था a 1 मिला था, c का मान कितना था हमारे पास में, c की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू कितनी मिली थी 3 और d की वैल्यू मिली हमें 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, तो डिटेल में आपको समझ में आएगा, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट को अपना आप पूछना कि सर यहाँ पे हमें क्या समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है a इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया I और J की कोटि m और n, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स हमें बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ऑप्शंस दिए हमें, पहला ऑप्शन हमें दिया है कि m जो होगा ग्रेटर देन है किससे n से, ठीक है। दूसरा है b, ऑप्शन बी दिया हमें m जो है सॉरी ये लेस देन ग्रेटर, m जो है इसके n के ग्रेटर देन है, मतलब हाँ ग्रेटर देन सॉरी, और c ऑप्शन दिया m इक्वल टू n और d दिया है हमें नॉन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, इसमें एलिमेंट्स मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हो, दोनों बराबर होना चाहिए, ना कि m छोटा होना चाहिए, m छोटा नहीं होना चाहिए n से। इसमें क्या लिखा है m जो है लेस देन है किससे n से, और m जो है ग्रेटर देन है किससे n से, और m इक्वल टू n, यानी और 2 into 2 में क्या होना चाहिए हमारा r और c दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, r और c यानी रो और कॉलम क्या होना चाहिए हमेशा बराबर, रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर। देखो रो कॉलम यानी m और n बराबर है, यानी ये ऑप्शन ये वाला ठीक है, ठीक है। रो और कॉलम क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 हमें दिया है which of the given value x y z make the following pair of the matrix equal। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है 3x प्लस का 7 5 और y प्लस का 1 2 माइनस का 3x कॉमा 0 y माइनस का 2
8 और 4। देखो क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स दिखाई भी दे रही है हमें कि दो दो रो है और दो ही कॉलम है, तो ये एक दूसरे के बराबर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है x y z की। किसकी वैल्यू फाइंड करना है x y और z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। x और y x y z का मान हमें निकालना है। तो इसके इक्वल में क्या रख देंगे हम 0। देखो आप 3x + 7 = 0। मैंने बताया था आपको कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब बराबर इसके संगत पद दो को हम बराबर लिख देते हैं। अब y - 2 बराबर क्या लिख देंगे y - 2 बराबर कितना लिख देंगे 5। y + का 8 बराबर कितना होगा y + का 1 बराबर कितना होगा 8 और 2 - का 3x = कितना होगा 4। ठीक है वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से देखो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। इक्वेशन भी दो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। ठीक है मान लेते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो y - 2 बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी 5 उधर जाएगा कितना जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 7। y का मान कितना मिला हमें 7। यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू 7 मिलेगी। देखो y + का 1 बराबर 8 y 8 ये 1 उधर जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा पक्षांतर होगा 1। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें 7। ठीक है अब x की वैल्यू देखते हैं। यहाँ से देखते हैं लिखा है 3x + का 7 = 0। 3x + का 7 = 0। 3x उधर जा रहा है 0 - का 7 x की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का। ठीक है ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू पूछी थी इन्होंने। क्या पूछी थी x और y, z था ही नहीं। ठीक है x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है उसमें ऑप्शंस दिए हमें कितने ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन से हमको करेक्ट बताना था। पहला है हमारे पास में देखो 4 ऑप्शन दिए x = -1/3 और y = 7। तो ये तो होगा नहीं हमने वैल्यू। और b दिया हमें नॉट पॉसिबल। ठीक है टू फाइंड। थर्ड हमें दिया है y = 7 और x = -7/3। ठीक है और फोर्थ दिया है d x = -1/3 और y = -2/3। देखो अब तीन ऑप्शन में हमने क्वेश्चन को सोल्व करा तो x और y की वैल्यू क्या मिली हमें y की 7 मिली और x की 7/3। तो इसमें देखो कौन सी वैल्यू ठीक है यानी ऑप्शन जो थर्ड वाला है सी वो करेक्ट है। ठीक है अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है मैट्रिक्स बोला है उन्होंने उसकी एंट्री को 3 × 3 का और उसकी एंट्री हमें दी है क्या दी है एंट्री बताया हमें एंट्री 0 और 1। ठीक है 0 और 1 हिंदी में इसको बोलते हैं प्रविष्टि। क्या बोलते हैं प्रविष्टि। ठीक है क्या बोलते हैं प्रविष्टि। हिंदी में बोलते हैं प्रविष्टि। तो हमें किसी भी उसकी प्रविष्टि पता करने के लिए क्या होता है यह ऑर्डर होता है। क्या होता है नंबर होता है। क्या होता है नंबर कितने हमारे पास में 0 1 कितने नंबर है 1 और 2। कितना है 1 और 2 नंबर है ना ये 1 और 2 तो 2 लिख दिया। मैट्रिक्स कितनी है 3 × 3 कितने और यहाँ लिखा 3 × 3 यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी 9। 3 3 9 जितने ये हमें 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 × 3 4 × 4 ऐसे बनता है। 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम 3 × 3 हमने मल्टीपल कितना है 9 और ऑर्डर कितना दिया एंट्री दी 0 और 1
इसको इतनी प्रविष्टि होती, प्रविष्टि में पता है कितनी, 1 और 2, तो 2 प्रविष्टि हमने लिखी। अब 9 को हम 12, देखो अब 9 को कितनी बार लिखना, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू सॉरी 2 को लिखना है 9 बार, 2 इंटू 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 2। देखो डायरेक्ट पता करते हो लेकिन समझा है, 2 का स्क्वायर कितनी बार है, 9 बार, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 36, 64 62 से 45। तो ये आ जाएगा अपना कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 4 64, 64 का करेंगे तो 8 120 करेंगे 6 और 1 8 2 16 6 हासिल है 1 2 4 और 1 5 हासिल है 1 2 1 2 2 और 1 3। इसमें करेंगे 2 का तो 6 दिन 12 का 2 हासिल है 1 5 दिन 10 11 का 1 हासिल है 512। कितना आया एंड में 512, 512 हमें हमारा आंसर मिला। देखो 512, 512 इसमें हमें ऑप्शन दिए थे, ए दिया था हमें 27, बी दिया था 18 और सी दिया था 81 और डी हमें दिया था 5 और 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स 3 की इसकी एंट्री होती है 0 और 1, हिंदी को प्रविष्टि बोलते हैं। नंबर लगा कितनी है, 1 और 2 प्रविष्टि हमने यहाँ पुट किया और मैट्रिक्स का मल्टीपल किया, जो भी एलिमेंट थे 3 9 एलिमेंट थे, हमने इसको 2 की पावर 9 है सॉल्व किया, कितना आ रहा 5/2। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा और गड़बड़ हो लेकिन इसको कितना करेंगे, कितना आएगा 5/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी के साथ ही प्रश्नावली जो हो गई कंप्लीट हो गई। कुछ समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। वीडियो को एक बार और जरूर देखें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।